Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the fourth lecture of Object Oriented Programming. My name is Zishan Khalid. और आज हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सेस स्पेसिफायर्स और क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। पहले देखेंगे एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट्स हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा कि क्लासेस क्या होती हैं और क्लासेस की दो मेन चीज़ें जो थी डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। तो वो क्लास के अंदर थी। अब उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी भी क्लास का। तो चलिए पहले देखते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर्स द कमांड दैट आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द एक्सेस लेवल ऑफ क्लास मेंबर्स। अब क्लास मेंबर्स दोनों हो सकते हैं हमारे पास, मेंबर फंक्शंस एंड डाटा मेंबर्स। तो ये क्या है, ऐसी कमांड्स जो कि हमारे क्लास के जो मेंबर्स हैं, कोई भी मेंबर्स हैं, डाटा मेंबर्स हैं या मेंबर फंक्शंस हैं, उन तक एक्सेस दें किसी को या किसी को वो एक्सेस किसी से लें। मतलब किसी को या तो वो रोक सकते हैं या तो वो किसी को एक्सेस दे सकते हैं क्लास के मेंबर फंक्शंस की। अब इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे मेरे टेबल पे अगर एक बुक पड़ी है और मेरा मोबाइल फ़ोन पड़ा है, तो स्टूडेंट की एक्सेस किस किस चीज़ तक है। स्टूडेंट की एक्सेस जो है वो बुक तक होगी कि स्टूडेंट मेरे टेबल से बुक ले सकता है लेकिन मेरा मोबाइल नहीं ले सकता। तो यहाँ पर ये आपको चीज़ें क्लियर हैं। एक प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर होगा और एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेस स्पेसिफायर आर इज फॉलोइंग द प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर एंड द पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। अब प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर आपको नाम से पता चल रहा है कि ऐसी, जैसे मेरे एग्जांपल में मैंने बताया कि जैसे मेरा फ़ोन है वो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर उस पर अप्लाई है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ना कि जो भी जितने भी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं वो भी आगे मेरा मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, नहीं। और पब्लिक के अंदर क्या होगा, अगर एक बुक पड़ी है तो वो बुक को सारे स्टूडेंट्स एक्सेस कर सकते हैं, बुक का आके उठा सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं और वापस रख सकते हैं, लेकिन मेरे मोबाइल को इस तरह से नहीं कर सकते। तो ये दोनों में फ़र्क है प्राइवेट और पब्लिक में। तो इसको कोडिंग में हम किस तरह से यूज़ करते हैं या क्लासेस में और ऑब्जेक्ट्स में किस तरह से यूज़ होता है वो देखते हैं। द प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर इज़ यूज टू रिस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ क्लास मेंबर विद इन द क्लास। कि जब हम प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर किसी भी क्लास मेंबर के साथ लगा देते हैं, या वो डाटा मेंबर है चाहे वो मेंबर फंक्शन है, उसके साथ हम प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर जब अप्लाई करते हैं तब उसको सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। Any member of the class declared with private access specifier can only be accessed within the class. It cannot be accessed from outside the class. It is also the default access specifier. प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर होता है, ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है। और इसके अलावा क्या है, जिसके साथ भी हम प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर लगा देंगे वो उसी क्लास के अंदर से सिर्फ एक्सेस किया जा सकता है, ना कि आउटसाइड द क्लास। तो हम देखेंगे आगे आगे भी लेक्चर्स में कि इनसाइड द क्लास क्या क्या चीज़ें हैं और आउटसाइड द क्लास। पहले तो मैं आपको सिंपली समझा दूँ इनसाइड द क्लास क्या है। कि हमने देखा कि क्लास के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक डाटा मेंबर और दूसरा मेंबर फंक्शन। तो डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन जब एक क्लास के अंदर हैं तो मतलब वो क्लास कंप्लीट है। तो अगर किसी और उसी तरह की क्लास जिसके पास अपने डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस हैं, वो पिछली क्लास में से कोई चीज़ को एक्सेस करती है तो वो आउटसाइड द क्लास कहलाएगी। जबकि अगर एक क्लास है, सपोज एक टेस्ट की क्लास है, उसके अंदर डाटा मेंबर्स भी अपने हैं और मेंबर फंक्शन भी अपने हैं, तो वो इनसाइड द क्लास, वो एक ही क्लास की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर ये हो गया। अब बात करते हैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर की। The public access specifier is used to allow the user to access a class member within the class as well as outside the class. हम उसे क्लास के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं क्लास मेंबर को, और आउटसाइड द क्लास भी यूज़ कर सकते हैं। Any member of the class declared with public access specifier can be accessed from anywhere in the program. एक प्रोग्राम के अंदर से अगर हमने किसी भी मेंबर फंक्शन या डाटा मेंबर के साथ पब्लिक का वर्ड लिख दिया
तो मतलब पब्लिकली वो चीज़ अवेलेबल कर दी हमने कि भाई इसको कोई भी आके यूज़ कर सकता है, उस डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को। तो ये था पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। अब इसके अलावा एक और एक्सेस स्पेसिफायर होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टेड। वो हम नेक्स्ट आगे एग्जांपल में देखेंगे कि उसको कब कब हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि एक है हमारे पास प्राइवेट, फिर उसके मिडिल में आता है प्रोटेक्टेड, फिर आता है पब्लिक। तो इसकी एक्सेस स्पेसिफिकेशन भी इसी तरह से है कि प्राइवेट तो सिर्फ प्राइवेट लोग यूज़, मतलब वो विद इन द क्लास ही यूज़ होगा। प्रोटेक्टेड जो है वो कहीं कहीं पे आउटसाइड द क्लास यूज़ हो सकता है, उसके लिए सर्टन कंडीशंस होंगी, वो हम देखेंगे आगे। और जो पब्लिक है वो प्राइवेटली भी यूज़ कर सकते हैं और तमाम क्लासेस जो आउटसाइड द क्लास वाले भी हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर जो हमारे पास मेंबर फंक्शंस होते हैं उनको हम नॉर्मली डिक्लेयर करते हैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ। इट इज़ बिकॉज द यूजर्स एक्सेस फंक्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम आउटसाइड द क्लास कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली इफ बोथ द डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस आर डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि यूज़र जो है एक्सेस करते हैं फंक्शंस को ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आउटसाइड द क्लास। आउटसाइड द क्लास से बाहर जाके भी वो जो है मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं यूज़र्स। ठीक है, तो अगर इन दोनों चीज़ों को हम प्राइवेट कर देंगे, मतलब कि मेंबर डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को अगर प्राइवेट कर देंगे तो आउटसाइड द क्लास तो कोई चीज़ भी नहीं एक्सेस होगी, तो सिर्फ वो इनसाइड द क्लास ही रहेगी चीज़। अभी आपके सामने ये एक जो पिक्चर शो कर रहे हैं, ये क्लास का नाम क्या है, टेस्ट। और इसके अंदर पहले ही हमारे पास पोर्शन आता है, हमने पहले भी पढ़ा है, पहले पोर्शन आएगा हमारे पास डाटा मेंबर्स का जिसके अंदर हम डाटा मेंबर्स डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद मेंबर फंक्शंस। मेंबर फंक्शंस मतलब कि ये क्लास कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करेगी, किसी ऑब्जेक्ट से कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करवाएगी। यहाँ आप देख सकते हो कि प्राइवेट लिखा है, सिंपल प्राइवेट इंग्लिश में जैसे लिखते हैं वो लिखा है, आगे कॉलन लगाया हुआ है, सिंपल कॉलन। ठीक है, और उसके बाद पब्लिक कॉलन, और उसके नीचे जो भी हमारे फंक्शन है शो का है और यहाँ पर इनपुट का है वो लगें। और ये आप देख सकते हो कि ये डाटा मेंबर्स हैं और ये मेंबर फंक्शंस हैं। ये इसको हमने पब्लिक किया है ताकि ये आउटसाइड द क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस हो सके, और इसको हमने प्राइवेट किया है ताकि इसका जो डाटा है वो सिर्फ इसी के पास रहे, वो कोई और जो क्लास है वो यूज़ ना कर सके। अब बात करेंगे क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्ट्स हम किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, अ क्लास इज सिंपली अ मॉडल और प्रोटोटाइप फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। एक क्लास जो है वो सिंपल एक मॉडल है, एक प्रोटोटाइप है फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, जिससे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब इसकी एग्जांपल मैं दूं अगर, तो मैं कहूँगा कि जो हमारे पास जैसे ईंटें बनाते हैं उनके पास ईंट का एक स्ट्रक्चर पड़ा होता है, एक मॉडल, एक सांचा पड़ा होता है, उसके अंदर क्या डालते हैं, मट्टी डालते हैं, और जो मट्टी होती है वो ईंट उस सांचे की शक्ल लेके बाहर निकल आती है। ठीक है, तो उस ईंट के अंदर, उस सांचे के अंदर सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं कि अगर 555 की ईंट है तो उसके ऊपर कोई नाम लिखा होगा, डिज़ाइन, तो सारी वो जो चीज़ है वो उस ढांचे के अंदर डिफाइन की गई होगी। तो सिर्फ और सिर्फ जो ऑब्जेक्ट होगा, मतलब कि जो मिट्टी है उसको उसके अंदर डाला जाएगा और वो क्लास की शेप, मतलब कि उस ढांचे की शक्ल लेके बाहर निकल आएगा। तो सेम यहाँ पे क्लास का भी वही है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे प्रॉपर्टीज़ इसकी डिफरेंट हो सकती हैं। प्रॉपर्टीज़ कैसे, ईंट की एग्जांपल लें तो प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो सकती हैं हर ऑब्जेक्ट की। एक मैंने ईंट बनाई मिट्टी की, फिर एक और ईंट बनाई वो मैंने सोने की बनाई, फिर एक ईंट बनाई मैंने सिल्वर की बनाई। तो क्लास एक ही यूज़ हो रही है लेकिन ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, और उन ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट आ रही हैं, उनकी फंक्शनैलिटीज़ डिफरेंट आ सकती हैं। फंक्शनैलिटीज़ बिल्कुल सेम है, सॉरी, लेकिन उनका जो सांचा है वो सेम है, मतलब एक ही क्लास से वो निकल रही हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज़ सिर्फ डिफरेंट हो सकती हैं। हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है
लेकिन फंक्शनैलिटी सेम ही रहेगी। अब सी प्लस प्लस की रूह से अगर देखा जाए तो इट इज़ लाइक अ न्यू डाटा टाइप दैट कंटेन्स बोथ डाटा एंड फंक्शंस। अब ये एक नए किस्म का डाटा टाइप बन गया। क्लास जो है एक नए किस्म के डाटा टाइप, जैसे इंट एन लिखते हैं हम, तो एन की डाटा टाइप क्या होगी, इंट। तो इंट के अंदर जो कि पहले हम लिखते हैं इंट, उसके बाद लिखते हैं एन, तो मतलब एन की जो डाटा टाइप है वो है इंट, और इंट के अंदर तमाम वो चीज़ें डिफाइन होती हैं जो एन परफॉर्म करेगा। मतलब कि इंट के अंदर ही डिफाइन होगा कि सिर्फ और सिर्फ इसमें इंटीजर लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट आगे लिखा होगा जैसे एन, और क्लास का नाम पहले लिखा होगा जैसे इंट। तो इंट की प्रॉपर्टीज़ जो भी डिफाइन होंगी वो एन यूज़ करेगा। इसी तरीके से इसको हम ऑब्जेक्ट की डाटा टाइप भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर होता है मेंबर फंक्शंस। एन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड इन द सेम वे एज अदर वेरिएबल्स आर क्रिएटेड। जिस तरह से अदर वेरिएबल्स हम क्रिएट करते हैं, कोई नाम रख सकते हैं, उसी तरीके से हम ऑब्जेक्ट का भी कोई ना कोई नाम रख सकते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज़ क्रिएटेड, द स्पेस फॉर ऑल डाटा मेंबर्स, जो भी डाटा मेंबर्स हैं उसके, डिफाइंड इन द क्लास इज़ एलोकेटेड इन द मेमोरी अकॉर्डिंग टू द डाटा टाइप्स। अब जितने भी डाटा मेंबर्स हैं और उनकी अलग अलग डाटा टाइप्स हैं, वो जिस टाइम पे वो क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट, उस टाइम पे उसकी मेमोरी में एलोकेशन हो जाएगी। मतलब अगर इंट का है तो वो अगर कितने बिट्स लेता है उतने बिट्स उसके लिए रिजर्व हो जाएंगे। उसके बाद है एन ऑब्जेक्ट इज़ आल्सो नोन एज इंस्टेंस। ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंस भी बोलते हैं, और इस प्रोसेस को क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं इंस्टेंटेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स के अंदर सिंपल चीज़ है, क्लास नेम ये लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लास नेम आएगा पहले, उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम, क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम एंड पे सेमी कॉलन। क्लास नेम हम कोई भी जो भी क्लास नेम रखा हो सकता है। सपोज करो एग्जांपल में था टेस्ट, तो टेस्ट क्लास नेम होगा। ऑब्जेक्ट नेम भी इसी तरीके से, द रूल्स फॉर ऑब्जेक्ट नेम आर सेम एज द रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। जिस तरह से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसी तरह से हम ऑब्जेक्ट को बनाएंगे या ऑब्जेक्ट का नाम जो है वो रखेंगे। इसकी एग्जांपल देख लें आप। टेस्ट जो है ये क्लास का नाम है, उसके आगे स्पेस और ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जिसको हम यूज़ करेंगे ताकि इस क्लास के जो मेंबर फंक्शंस हैं उनको यूज़ करने के लिए हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो अभी सिर्फ हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, पहले हमने क्लास बनाई थी, उस क्लास का अब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जो कि है टेस्ट स्पेस ओबीजे। ओबीजे मतलब ऑब्जेक्ट का नाम है, कोई भी आप रख सकते हो, आगे सेमी कॉलन। द ऑब्जेक्ट contains all data members that are defined in class test। अब क्लास टेस्ट के अंदर जितने भी डाटा मेंबर्स, मतलब इंट ए, इंट बी, इंट सी, कितने भी डाटा मेंबर्स हैं सभी जो है डिफाइंड होंगे जो कि क्लास टेस्ट के अंदर, और उन्हें कंटेन करेगा ऑब्जेक्ट जो हम इस क्लास का बना लेंगे। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ लगी कि एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं और एक क्लास का ऑब्जेक्ट हम किस तरह से बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एग्जीक्यूटिंग मेंबर फंक्शंस को किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं, और इनसाइड द क्लास भी और आउटसाइड द क्लास भी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।